किया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। 11 मास 29 दिन व्यतीत हो गए हैं प्रण किए हुए, आज अंतिम दिन है और दीप दीप के राजा मिथिला में पधार चुके हैं। अच्छा, विशेष कौन है मिथिला में? अगर कोई विशेष व्यक्ति है तो वो बाबा विश्वामित्र हैं, जो मिथिला के बाहर गांव एक जगह है सुंदर सदन, वहां पर ठहरे हैं। और बाबा विश्वामित्र अकेले नहीं आए हैं, बाबा विश्वामित्र के साथ में 2 राजकुमार हैं और 60,000 बाबा के शिष्य हैं। इतने लोग पधारे हैं। अब आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, तो बाबा विश्वामित्र के लिए राजा जनक ने एक विशेष मंच बनवाया है। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, उसमें बैठने वाले अभी तक नहीं आए हैं। तो महाराज जनक जी ने क्या किया? अपने कुल के पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित कौन है? महाराज सतानंद जी। आपने नाम सुना होगा गौतम ऋषि का। अब गौतम ऋषि का ना सुना होगा तो अहिल्या जी को सब लोग जानते होंगे, राम जी के चरणों से जिनका उद्धार हुआ। अहिल्या जी के पुत्र जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, जनक जी ने अपने पुरोहित को भेजा कि आप बाबा विश्वामित्र जी को लिवा करके आइए। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। और आप हैं श्री पंकज महाराज, भैया अजेंद्र राजपूत जी और श्री विपिन राजपूत जी, 100 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज चाहते हैं पूजपात गुरुदेव के पास जाओ और उनको शीघ्राशीघ्र हमारी समीप लेकर के आओ, जो तुम्हारे लिए आदेश। कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए शुद्ध करहु पग धाये से, 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषार, 5 बेर गया नाथ, 5 बेर गया नाथ, 6 बेर निमिषार, 7 बेर जाए गंगे अंग हूं नहाए से। जितने फल होत कोट केस स्नान किए, जितने फल होत कोट केस स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से। कौशिक मुनि वह तुरंत पठाए, सतानंद तब जनक को बुलाए। सेवक प्राप्त हो दे, तुम्हारा कल्याण हो। सेवक के द्वारा बुलवाया है, तू जानना चाहता हूँ। देखो ना, यहाँ पर सभी दीप दीपांत महिपाल, हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए हैं, परंतु यहाँ पर एक न्यूनता समझ में आ रही है। वह न्यूनता अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में 2 युगल कुमारों का दर्शन, जिनको कल देख करके मूरत मधुर मनोहर देखी पर भय हुई देही विषय की। लेकिन चाहते हैं आप चाहें, लेकिन देवता मेरी प्रार्थना है और प्रार्थना शब्दों शरण करें नाथ, शरण करें जैसे कि जाओ गुरुवर यह कौशिक मुनि पहाड़, यह मम समा
चार यहाँ पहुंचाना। और पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, दशरथ सुत युगल कुमारों से। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, दशरथ सुत युगल कुमारों से। तो यहाँ मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को है। गुरु का पिनाक इस वेदी में, वो मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। तो यह सुंदर सदन सुखद गुरुवर, सुख सुजान वहाँ जाना, सुख सुजान मैं विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। तो हे मिथिला के गुरुदेव पूज, ये संदेश मेरा अपना लेना। और सदने सुखद में जा कर के ये संदेश मेरा कहना। कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे, उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर, यहाँ पुष्पों से मार्ग सजा दूंगा। तो अभिलंब आप इतना ही करे हैं, सुंदर सदन प्रतीक्षा में। थे भवन पद रज से करे ऐसे धनहीन प्रतीक्षा में। मेरे बोलने का यही कारण, यही अभिप्राय। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। जाओ तुम अन्य कार देखो, मैं इसी समय जा रहा हूँ। देखिए, महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित महाराज सतानंद जी को भेजा कि आप राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को लेकर के रंगभूमि में आइए। चूंकि स्वयंवर का अंतिम दिन है तो कार्य शुभारंभ किया जाए। अब महाराज सतानंद जी पहुंचे। जनक बिने तीनों आई सुनाई, जनक बिने तीनों आई सुनाई, जनक बिने तीनों आई सुनाई। हर से बोल लिए दो भाई, हर से बोल लिए दो भाई। राजा जनक का प्रणाम आपके चरणों में स्वीकारें देवता। मिथिला में आज मंगल नहीं, एक महामंगल हो रहा है। उनके द्वारा एक विनय भिजवाई गई है, वो विनय मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। उस विनय को श्रवण करें सोनू। मिथिला में आज महामंगल, निपुण रंग भूमि सजीवाई है, नृपने रंग भूमि सजवाई है। आए नृपदेशो विदेशन के, सो अधिक छठा
माछ बिछाई है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र दानो न दे तुन पुतन धर धर आयेन पुदेशो विदेशन के आयेन पुदेशो विदेशन के सिय ब्याहन की आता लेकर। मुनिराज कहाँ तक बतलावे मुनिराज कहाँ तक बतलावे मुनिराज 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 भूपो की समाज इकट्ठा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे कोई हंसी करे कोई ठट्टा है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का बेदी पर शिव धनु रखवाया। अंतिम दिन आज स्वयंवर का बेदी पर शिव धनु रखवाया। मुनिराज कृपा करके चलिए भूपति ने तुमको बुलवाया। दो राजकुंवर संग ले लीजिए रंग अवन की छटा देख देखो। मुनिवर आप जल्दी चलिए न कर्तव्य सखल लेखवे को। दोनों राजकुमार सहित 88,000 शिष्य मंडल के साथ आपको महाराज जनक जी ने बुलवाया है। हर से बोली लिए दो भागी राम व लक्ष्मण दोनों भाई अहिल्यानंदन सतानंद जी को प्रणाम करो। यह अयोध्या पुत्र सतानंद जी निगर हो वरते सदा समन्न जीते कोए चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतांबर होए। महामुनि में चल रहा हूं आप पधारे। बिल्कुल। और देखिए मित्रों, सतानंद जी लिबाने के लिए आए। बाबा विश्वामित्र जी ने बताया कि सतानंद जी क्यों आए। हे राम, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। सिय स्वयंवर देखिए जाई ईश काई धो देहु बड़ाई। चलो चलकर के देखा जाए आज मिथिला में ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। कौन सीता से गांठें जोड़ेगा, कौन शिव के धनुष को तोड़ेगा। लखन कहा जैसे भाजन सोई नाथ कृपा तो जा पर होई। आपने कहा मिथिला में चल करके देखा जाए कौन धनुष को तोड़ेगा। कोई तो आधार होगा गुरुदेव। आप करें किसको बड़ाई मिलेगी
इस बड़ाई का कुछ आधार तो होगा। वो तो जिस पर राजकुमार ईश्वर कृपा करेगा। ईश कृपा आधार है। जिस पर ईश्वर की कृपा होगी वही धनुष को तोड़ेगा, उसी को बड़ाई मिलेगी। पर गुरुदेव, मेरा विश्वास ये कहता है कि जिस पर आपकी कृपा होगी उसको बड़ाई मिलेगी। यश भाजन सोई, यश का वही अधिकारी होगा। नाथ कृपा तू जा पर होई। प्रस्थान कर। देखिए, लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं सब प्रसन्न हो गए। हर से मुनि सब सुन बर बानी, और दीन आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मख शाला। धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा विश्वामित्र, 2 राजकुमार और 60,000 बाबा के शिष्य। वैसे इनकी मंडली में पूरे संत हैं 88,000, लेकिन मिथिला में 60,000 आए हैं। अब कुछ लोगों का मत है कि हमको कुछ और देखना है, तो आइए एक कैसेट नृत्य की प्रस्तुति आप लोग देख लें। हाँ, चूंकि सुस्ती महसूस कर रहे हैं लोग, तो पहले एक कैसेट डांस